परम पूज्य आचार्य श्री महेश्वरम सर, इस कार्यक्रम के सभी डिग्निटरीज, डॉक्टर बंसाली और उनकी सभी टीम, आज का जो विषय रखा गया है ड्रग फ्री मुंबई, उसमें मुंबई पुलिस का वी आर दी बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन दैट। आज जो ड्रग का विषय है उसके बारे में कुछ चीजें सामने रखने का मुझे अवसर मिला है। सबसे पहले महाराष्ट्र शासन और मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ड्रग फ्री मुंबई के लिए हमारा जो मुहिम चल रहा है उसमें आचार्य जी और आप सभी महानुभाव ने जो सहयोग और जो मुहिम को सहकारी दिया है, इसके मैं तहे दिल से मुंबई पुलिस की तरफ से, सभी नागरिकों की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूं। ड्रग्स फ्री मुंबई के बारे में कमिटमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी है, मुंबई पुलिस का भी है, और उसके लिए मुंबई पुलिस हर रोज हमारी एक जो टॉप प्रायोरिटी रहती है काम की, उनमें एक इंपॉर्टेंट काम ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई का रहता है। ड्रग्स के बारे में कुछ चीजें सबको जाननी चाहिए। एक आज जो ड्रग्स का इशू है वो किसी जाति, धर्म, ऊंच नीच, गरीब अमीर वहां तक रिलेटेड नहीं है। ये जो इशू है इतना व्यापक पैमाने पे फैला हुआ है कि आपको एक स्लम्स में भी मिलेगा, एक हाई क्लास सोसाइटी में भी मिलेगा, बीएमसी के स्कूल में भी मिलेगा, कॉन्वेंट स्कूल में भी मिलेगा, एक छोटे होटल में भी मिलेगा, किसी 5 स्टार होटल में भी मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो इशू है इतना व्यापक है कि उसके लिए इस तरह की मुहिम और जो समाज के सब तबके के लोग हैं उनको सामने आने की जरूरत है। इसके लिए 2 इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। जो डिमांड का इशू है उसमें समाज का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले उसमें जो अवेयरनेस जो चाहिए समाज को, उसकी शुरुआत हमें करनी है। उसका एक इंपॉर्टेंट एजेंडा आज दिख रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत घर से होती है। अपने घर में हम लोग बच्चों की कैसे परवरिश करते हैं, कितना उनके साथ कनेक्ट है, कितना उनकी चीजों को हम समझ के ले रहे हैं, वो किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं, स्कूल में उनके एसोसिएट्स कौन है, उन सब चीजों को हमें घर से एड्रेस करना पड़ेगा। शुरुआत घर से है, उसके बाद स्कूल से है, उसके बाद सोसाइटी में जो जिस चीज से संपर्क में आते हैं उन सब से हमें इसको अवेयरनेस को करना है। इसमें मुंबई पुलिस क्या कर रही है? मुंबई पुलिस के अंदर अवेयरनेस का एक बड़ा प्रोग्राम हमने हाथ में लिया है। उसके अंदर जो सामाजिक संगठन है, एनजीओज हैं, उनके साथ हम इस पे से काम कर रहे हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में हमारा रेगुलर मीटिंग होता है। उसमें हम बच्चों को बताते हैं ड्रग्स के बारे में, उसके किस दुष्परिणाम है उसके बारे में बताते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज में हमारा मीटिंग रहता है। इवन नुक्कड़ नाटे वगैरह, ड्रग्स के खिलाफ ओथ लेने के कार्यक्रम, इस तरह के कंटिन्यूस हम लोग कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर बंसाली जी ने बताया कि इन्होंने 50 स्कूल्स में ये कार्यक्रम किया है। मैं बताना चाहूंगा मुंबई पुलिस ने 2000 स्कूल में ये कार्यक्रम किया है। दूसरा, हमने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है धार्मिक जो गुरुजन है उनका, चाहे वो मस्जिद है, चाहे मंदिर है, चाहे गुरुद्वारा है, चर्च है, वहां से एक अपील बहुत अंदर तक जाती है। धर्म की जो अपील होती है वो परिवार तक जाती है, हर आदमी के हृदय तक जाती है। तो उसमें जहां हमें आचार्य जी जैसे पुण्यात्माओं का साथ मिलता है तो इसको हम और व्यापक पैमाने में शुरू कर सकते हैं। इसलिए हम आचार्य जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। मुंबई पुलिस ने इस वर्ष हमने 1250 केस ड्रग्स के सप्लायर्स के खिलाफ किए हैं और उसमें हमने 450 करोड़ रुपए का ड्रग्स अभी तक जब्त किया है इस साल। पिछली साल जो हमने कार्रवाई की थी वो तकरीबन हमारी 550 थी, यानी हमने तकरीबन डबल से ज्यादा कार्रवाई इस साल किया है और ये कंटिन्यूस चल रहा है। जहां सप्लाई चेन की मैंने बात किया, सप्लाई चेन में
मुंबई के आसपास के जो एरिया हैं उसको भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। आपने पीछे देखा होगा कि नासिक में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई किया और ड्रग्स की एमडी फैक्ट्री को हम लोगों ने पकड़ा, उसमें 300 करोड़ का एमडी हम लोगों ने जब्त किया था। इसके साथ साथ स्कूल्स और कॉलेजेस जिनके आसपास जो पान टपरी स्टॉल्स आपने सभी ने देखा है, हमने उसमें बीएमसी के साथ हमारी ड्राइव को आगे बढ़ाते हुए तकरीबन 3000 पान टपरी को डिमोलिश किया हिस्सा, या तो उनको रिमूव किया है या उनको रेज किया है। मुंबई के बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यानी फेमस उसके अंदर पान शॉप वाले लोग भी हैं जिनके खिलाफ आपने पढ़ा होगा, मुंबई पुलिस ने कार्रवाई किया है। मुंबई पुलिस ने पिछली साल जो ड्रग्स हमने अभी तक पकड़ा था उसमें तकरीबन 4000 करोड़ रुपए का ड्रग्स हमने डिस्पोज किया है हिस्सा, जो हमारे स्टॉक में इधर उधर पड़ा हुआ था। ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम है उसमें हमारा एक दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग कवर करते हैं। एक है जो फर्स्ट टाइम जो ड्रग्स लेने वाले किसी गलती से या किसी पीयर प्रेशर जैसे बता रहे थे डॉक्टर साहब, या फिर किसी स्कूल कॉलेजेस में किसी कारणवश आ गए, उसको हम लोग आरोपी नहीं मानते, उसको हम लोग विक्टिम मानते हैं। और वो विक्टिम है, उसको किस हिसाब से रिफॉर्म किया जा सकता है, मेडिकली साइकोलॉजिकली कैसे उसको मदद की जा सकती है, उसकी तरफ मुंबई पुलिस का फोकस रहता है। हमारा मेन टारगेट रहता है जो इसमें एक्यूज जो सप्लायर है, जो सिंडिकेट है, रेगुलर सप्लाई करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। इसलिए जो फर्स्ट टाइमर लोग हैं उसमें हमें बहुत सारे एनजीओज की जरूरत पड़ती है, और मुझे बहुत खुशी है कि मुंबई में इस तरह के एनजीओज काम करते हैं। हमने हर एक रीजन में, मुंबई में 5 पुलिस स्टेशन की 5 पुलिस रीजन्स है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल, प्रत्येक रीजन में हमने इस तरह के काउंसलिंग सेंटर्स बनाए हैं। उसमें हमें काफी एनजीओज का सहयोग मिला है। इसमें जो भी विक्टिम हमारे पास आते हैं किसी कारणवश किसी क्राइम में फर्स्ट टाइम वो फंस गए हैं, उसको हम लोग करेक्टिव मेजर्स में उनको ठीक कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में काफी सारा डिस्कशन और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। इसके बारे में मेरे को इतना ही बोलना है कि ड्रग्स का जो इशू है उसमें सभी स्टेक होल्डर समाज के, जिसमें इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस है, सिविक अथॉरिटीज है, उसके साथ सामाजिक संगठन है, अगर सब लोगों ने मिलकर काम किया तो हम लोग बहुत अच्छे से इसमें रिजल्ट ला सकते हैं। और मुंबई पुलिस पूरी तरह से इसके लिए कमिटेड है। जहां भी आपको इसमें, लास्टली आई वांट टू से, आपको जहां भी ड्रग्स के बारे में अपने पड़ोस में, किसी सोसाइटीज में, स्कूल्स में, स्लम्स में, जहां भी कुछ मालूमात मिलता है, मुंबई पुलिस को कृपया करके इसमें दीजिए आपकी मालूमात। मुंबई पुलिस उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी। हमारे सभी ऑफिसर्स, हमारे सभी कर्मचारी इसके बारे में फुली सेंसिटाइज है कि ड्रग्स के खिलाफ जो भी कंप्लेंट आती है उसको पूरा जड़ से उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको नष्ट करना है। इस कार्यक्रम में मेरे को बुलाया, मुझे बोलने की चांस दिया, उसके लिए आयोजक और गुरुजी सबका मैं आभार मानता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।